अक्सर आप देखते हैं कि कोई ना कोई आपको इन्वेस्टमेंट कम इन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको बेचते हुए नजर आता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या इस तरीके का प्रोडक्ट रियली आपको दोनों ही चीज़ों का सबसे बेहतर आपको ऑप्शन मिलता है या फिर ये आपके लिए अदरवाइज वर्क करता है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का काम यही होता है कि आपको एक फाइनेंशियली प्रोटेक्शन के लिए प्रोडक्ट आपको मिले, जिससे कि आप या फिर आपकी फैमिली में कभी भी कोई फाइनेंशियल लॉस हो, अर्निंग मेंबर के लॉस के साथ कोई डेथ हो जाए, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिले। लेकिन इस प्रोटेक्शन का एक लिमिटेड रोल ही तो होता है। लार्जर गोल आपके लिए लाइफ में होना चाहिए ताकि आप जब तक जीवित हैं आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अर्न भी करें, सेव भी करें और इस तरीके से निवेश करें जिससे कि आपके सभी लाइफ गोल्स आप फुलफिल कर पाएं सही तरीके से। अब खास तौर पर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट का काम अलग है और इंश्योरेंस का काम अलग है, लेकिन इंडिया में अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स तभी खरीदना चाहते हैं या फिर इस तरीके के प्रोडक्ट्स उनको तभी अट्रैक्टिव लगते हैं जब उसमें कोई ना कोई रिटर्न का कंपोनेंट साथ में हो। यानी कि इस तरीके के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं ना तो उससे पूरी तरीके से आपकी लाइफ इंश्योर हो पाती है, ना ही आपको उस तरीके के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स मिल पाते हैं जो कि बाकी कई और निवेश के ऑप्शंस में आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो अक्सर हाई फीस के साथ आते हैं, हाई कमीशंस के साथ आते हैं, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उसमें आपको मिलते हैं और ट्रांसपेरेंसी भी बहुत कम होती है और ऐसे में आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं प्रोडक्ट्स वो बेहतर होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो कि एक तरफ खाली आप इन्वेस्टमेंट के लिए उन प्रोडक्ट्स को चुनें, दूसरी ओर अपनी इंश्योरेंस नीड्स के लिए अलग से आप प्रोडक्ट्स को चुनें और यहीं पर म्यूचुअल फंड्स जैसे कुछ प्रोडक्ट्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट कम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ज़रूर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को आपको अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। एक तरफ प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान को खरीदें जिससे कि जो आपका गोल है अपनी लाइफ को और अपनी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, वो गोल आपके लिए पूरा हो, और दूसरी ओर आप इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स जैसे प्रोडक्ट्स को खोज सकते हैं, क्योंकि प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ कवर दे सकते हैं और कम से कम कॉस्ट में, काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट में आपको इस तरीके के टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप निवेश की बात करें तो आप म्यूचुअल फंड्स को चुन सकते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन यही होता है कि बाकी सभी निवेश के ऑप्शन से आपको बेहतर रिटर्न्स प्रोवाइड करते हुए दिखे और किसी भी ले पर्सन के लिए बहुत आसान होता है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना। अब यूँ तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स मार्केट्स में ही निवेश करते हैं, स्टॉक्स को ही ले सकते हैं जिन्हें आप भी डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ले पर्सन हैं जिनको इक्विटीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपके लिए म्यूचुअल फंड्स अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ म्यूचुअल फंड्स को ऑपरेट करते हैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स, फंड मैनेजर्स, जिनका रोजाना काम ही यही होता है कि वो इक्विटीज़ को और मार्केट्स को अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं और आपके लिए पोर्टफोलियो में सही स्टॉक्स के लिए चुनाव करके उन म्यूचुअल फंड्स में आपको अच्छे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो डाइवर्सिफिकेशन देते हैं जो आप अक्सर अपने आप नहीं ले पाते, क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपकी लिमिटेड नॉलेज होगी, हर स्टॉक के बारे में आपको उस तरीके का ज्ञान नहीं होगा जो कि एक फंड मैनेजर प्रोफेशनली उसके बारे में ज्ञान रखता है। तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए अच्छे एवेन्यूज हो सकते हैं और आपके सभी गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। आप कोई एक म्यूचुअल फंड को अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल के साथ लिंक कर सकते हैं और किसी और म्यूचुअल फंड को अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक साथ एक मुश्त लमसम में भी निवेश कर सकते हैं और SIPs के जरिए धीरे धीरे भी लगातार निवेश करके आप अपने लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी जैसे कि टैक्स एफिशिएंट मैनर में आपके लिए अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिले और निवेश का फायदा भी आपको मिल सकता है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो खास तौर पर आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है और आपके पोर्टफोलियो को अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी एक ऐसा स्टॉक नहीं है जिससे ज़्यादा रिस्क आपको झेलना पड़े। और इसी तरीके से आपको सेबी के हिसाब से ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सेबी लीस्ट कॉस्टली म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को ही अलाउ करता है भारत में, और आप काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव वे में इस तरीके से निवेश कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपसे केवल एक्सपेंस रेशियो का कॉस्ट लेते हैं
और लोअर डिनोमिनेशन का जो कॉस्ट होता है उससे ये निवेश का ऑप्शन हाईली अफोर्डेबल भी माना जाता है, प्लस ट्रांसपेरेंट भी होता है, क्योंकि किसी भी समय पर आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है आपके म्यूचुअल फंड की, किस तरीके की परफॉर्मेंस है, फीस है, और आगे जाते हुए म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से दिशा आगे लेने जा रहे हैं। प्लस लिक्विडिटी का भी फायदा आपको मिलता है। किसी भी समय अगर आपको लगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स को बेचकर पैसा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसकी खुली छूट होती है आपको, और इसीलिए लिक्विडिटी के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। तो एज एन आइडियल निवेशक आपको क्या करना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस अगर आपको लेनी है, मस्ट हैव फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, लेकिन डेफिनेटली इसको टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह ही लीजिए और एक एडिक्वेट फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके अपनी पूरी फैमिली के लिए एडिक्वेट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए लें। वहीं दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से अगर आप देखें तो उनके NAVs, एक्सपेंस रेशियो और तमाम वो चीज़ें चेक करके अपने लिए बेहतर म्यूचुअल फंड भी आप निवेश कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।